गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन आप सभी लोगों का ये 2026 में होने वाली एसएससी सीजीएल परीक्षाओं के लिए जो हम यहाँ पर अल्फा सीरीज चला रहे हैं, इसमें बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूँ। सेशन लाइव हो चुका है, जल्दी से सारे के सारे लोग जुड़ जाइए, मौजूद हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम पहुंच चुके थे मॉडर्न इंडिया में, और मॉडर्न इंडिया से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। सारे के सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि सेशन पूरी तरीके से लाइव हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन है आपका। आई होप यू हैड अ नाइस वीकेंड। और वीक की शुरुआत होती है फटाफट से कुछ और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं और जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं हिस्ट्री का सिलसिला, क्योंकि फिर उसके बाद हमें पॉलिटी भी स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं आज सेशन में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1905 ईस्वी में ही भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, और बंगाल के विभाजन के ही विरोध में हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। क्या ये बात सही है? ये बात 100% सही है। हम सब जानते हैं 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा भारत का सबसे अप्रिय वायसराय या सबसे बदनाम वायसराय लॉर्ड कर्जन। और इसी के द्वारा 20 जुलाई सन 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। लॉर्ड कर्जन ने ही 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। उसके बाद है द सूरत स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन 1909 बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन 1909 में नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच में हुआ था। ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में 1907 में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और इसी में कांग्रेस बटी थी नरम दल और गरम दल में, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। तो ये काम 1909 में नहीं बल्कि 1907 में हुआ था। अब देखते हैं क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो हमें बताना है सही स्टेटमेंट। तो सही स्टेटमेंट केवल पहला है, तो चुपचाप आंसर कर देंगे वन ओनली, यानी कि केवल एक। समझ गए बात? अगला सवाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राखी टाइपिंग मूवमेंट। राखी बांधने के आंदोलन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। In 1905, Rabindranath Tagore encouraged Hindus and Muslims to tie Rakhis on each other's hand as a mark of unity. 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधने के लिए प्रोत्साहित किया। ये बात तो 100% सच है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन लागू किया गया, तो उसी दिन राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस के रूप में उसे मनाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, जो हम बंगाल के विभाजन के विरोध में कर रहे थे। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। दिस मूवमेंट वाज कनेक्टेड विद द रोलेट एक्ट ऑफ 1919। यह आंदोलन 1919 के रोलेट एक्ट से जुड़ा था। जी नहीं, ये आंदोलन 1905 में हुए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से जुड़ा था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट है गलत। लेकिन पूछा क्या है, सही या गलत? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली, या केवल एक। क्लियर बात एकदम। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। What was the स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? गदर मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, या वंदे मातरम मूवमेंट।
तो ध्यान रखेंगे 1905 में हुए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आंध्र प्रदेश में या दक्षिण भारत में लोकप्रियता मिली वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज वंदे मातरम मूवमेंट या वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों ने क्या आधिकारिक कारण बताया था? इजी मूवमेंट ऑफ आर्मी, सेना की आसान आवाजाही, टू चेक ऑन एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, उग्रवादी गतिविधियों पर नजर रखना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि आर्थिक प्रगति, या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस प्रशासनिक सुधार। तो दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं बंगाल का विभाजन जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया तो इसका रीजन दिया गया कि बंगाल प्रांत इतना ज्यादा बड़ा और विस्तृत है कि वहां पर प्रशासन चलाने में क्या होती है दिक्कत, इसीलिए हम प्रशासनिक कारणों से, इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। Assertion. Before the partition of Bengal in 1905, Bengal was the biggest province of British India, consisting of parts of Bihar and Odisha. Yes, this is correct. Lord Curzon announced the partition of Bengal in 1905 to separate the largely Muslim eastern areas from the largely Hindu western areas. जी हाँ, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की, और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो भाईचारा बढ़ रहा था और सबसे मेन बंगाल में राष्ट्रवाद की जो भावना बढ़ रही थी उसी को वीक करने के लिए, उसी को कमजोर करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया गया था। इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर पहला विकल्प है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज सपोर्टेड द मूव फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल? इनमें से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? गदर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये सारी की सारी वो पार्टीज हैं जिनकी स्थापना ही पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद में हुई है, लेकिन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी के अगले साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जो सपोर्ट कर रही थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। Moved by the Swadeshi movement, Dash painted his famous image of Bharat Mata, portraying her as an ascetic figure. स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध तस्वीर बनाई जिसमें उन्हें एक तपस्विनी के रूप में दिखाया गया। हमें पेंटर का नाम पूछा है जिसके द्वारा भारत माता की जो पोर्ट्रेट है उसको पेंट किया गया है, तो हम सब जानते हैं ही वॉज नन अदर देन अवनींद्र नाथ टैगोर। ये अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से संबंधित सवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान ढाका में हुई थी। ये बात बिल्कुल सच है। ढाका के ही नवाब हुआ करते थे, नवाब सलीमुल्लाह खान, और सलीमुल्लाह खान के ही द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये बात है 30 दिसंबर 1906 की। बिल्कुल ठीक है। अगला है, सरकार ने 1916 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की लीग की मांग को स्वीकार कर लिया था। जी नहीं, 1916 में नहीं, इस मांग को तो 1909 में ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के तहत क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, और भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए। The Lucknow Pact was signed in Dash by Congress and the Muslim League to work in alliance for representative government. प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने के उद्देश्य से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच डैश में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और हम सब जानते हैं अगर हम लखनऊ समझौते की बात करें तो लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1916 में, क्योंकि 1916 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी।
और उसी को हम ऐतिहासिक लखनऊ समझौते या लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, विच वॉज हेल्ड इन 1916, जो कि 1916 में हुआ था। इन डैश the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the north, western and eastern areas of the country. डैश में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों हम सब जानते हैं ये पाकिस्तान की सबसे पहली डिमांड थी। दैट वाज फर्स्ट डिमांड ऑफ पाकिस्तान विच वाज हेल्ड इन 1940 ड्यूरिंग लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। जब कांग्रेस, माफ कीजिए, जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही सबसे पहली बार 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई और भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में स्वतंत्र मुस्लिम स्टेट्स की मांग रखी गई या डिमांड रखी गई। नेक्स्ट, अगला सवाल। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड डैश एज डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने डैश को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। तो आप जानते हैं ये काम कब हुआ था? 16 अगस्त 1946, जिसके तहत, है ना, जिसके तहत अच्छी खासी हिंसा भड़की और हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा फसाद भी हुआ। इसके बाद नेक्स्ट इज गांधीयन एरा, गांधीवादी युग। और आप जानते हैं कि अगर एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी की किसी भी परीक्षा के बारे में बात करें, तो एसएससी की परीक्षा की दृष्टि से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो गांधीयन एरा से पूछे गए हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं गांधीयन एरा से संबंधित क्या क्या सवाल आपको मिलते हैं। Once the Time magazine had mocked Gandhiji's physical size, but to whom do it compare his martyrdom later on? एक बार टाइम मैगजीन ने गांधी जी के शारीरिक कदकाठी का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे की गई थी? ये बात पूरी तरीके से सच है कि टाइम मैगजीन के द्वारा पहले गांधी जी का मजाक बनाया गया, जरूर गांधी जी पर व्यंग किया गया, लेकिन जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की राजनीतिक हत्या हुई, गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, तो टाइम मैगजीन ने ही गांधी जी की मृत्यु की तुलना किसके योगदान और किसके बलिदान से की? नन अदर देन अब्राहम लिंकन। गांधी जी की तुलना अब्राहम लिंकन से की गई थी। नेक्स्ट, गांधी गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन बारदोली इन 1917। क्या ये बात सच है? ये बात तो गलत है। गांधी जी का भारत में सबसे पहला जो आंदोलन था, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। इसका मतलब ये है गलत। पंडित राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी टू चंपारण टू स्टडी द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडिगो फार्मर्स। पंडित राजकुमार शुक्ला ने नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए या समझने के लिए गांधी जी को चंपारण बुलाया था। ये बात सच है। हम सब जानते हैं 1916 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, तो वहीं पर राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया बिहार के चंपारण आने के लिए और वहां पर किसानों का नेतृत्व करने के लिए, जो कि तिनकठिया प्रथा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इसका मतलब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही। Who was the Viceroy of India when Mahatma Gandhi started Dandi March on 12th of March 1930? जब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया, तब भारत का वायसराय कौन था? आसान सवाल है। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, जिसका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक रहा। 1926 से लेकर 1931 तक, 1926 से लेकर 1931 तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हम सब जानते हैं 5 मार्च 1931 को दिल्ली के वायसराय हाउस में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, जो कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बात कब की है? 1931, 1931 की। नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
महात्मा गांधी अटेंडेड ओनली द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, सत्य है। महात्मा गांधी ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गलत। तीनों में सम्मिलित होने वाले और सम्मेलनों में भाग लाने लेने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और पूछा है इसमें से कौन सा कथन गलत है, केवल दूसरा गलत है, पहला सही है। हाँ जी, नेक्स्ट। In which of the following places did Mahatma Gandhi along with other Indians establish the Natal Congress to fight against रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना इनमें से किस जगह पर की थी? तो हम सब जानते हैं, जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका के सेंट मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गोरों के द्वारा गांधी जी को फर्स्ट क्लास के कोच से नीचे उतार दिया गया प्लेटफॉर्म पर, जब वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो इसी के अगले साल 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। The Quit India movement was launched in 1930 alongside the Salt सत्याग्रह to strengthen the freedom struggle। स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए नमक सत्याग्रह के साथ ही 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, गलत है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। आपको गलत कथन ही बताना है। स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। Which of the following leaders had gone to Lucknow to invite Mahatma Gandhi to see the plight of the peasants in चंपारण? इनमें से कौन से नेता महात्मा गांधी को चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए आमंत्रित करने लखनऊ गए थे? तो हम सब जानते हैं ही वॉज राजकुमार शुक्ल। 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उसी में गांधी जी को इनवाइट करने के लिए गए राजकुमार शुक्ल। अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग पैक्ट्स विद द ईयर इन विच दे वर साइंड। नीचे दिए गए समझौतों को उनके हस्ताक्षर किए जाने वाले वर्ष से मिलाएं। सबसे पहला है गांधी अंबेडकर पैक्ट, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है, और हम सब जानते हैं ये हुआ 1932 में। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 दिल्ली के वाइसराय हाउस में। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन 1916, और दिल्ली पैक्ट राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली पैक्ट 1947। इसका मतलब BACD पहले ही ऑप्शन में है, BACD। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट वेयर अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज चौरी चौरा लोकेटेड। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन रोक दिया। चौरी चौरा इनमें से किस जगह पर स्थित है? हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है चौरी चौरा, जहां पर यह हिंसात्मक घटना घटित हुई थी, जिसके बाद दुखी होकर गांधी जी के द्वारा अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। प्रदर्शन। द चंपारण सत्याग्रह 1917 रिजल्टेड इन द एबॉलिशमेंट ऑफ तिनकटिया सिस्टम। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, सही है। तिनकटिया प्रणाली किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों के लिए अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर गेहूं की खेती करने के लिए मजबूर करती थी, गलत। गेहूं की खेती नहीं, नील की खेती। इसका मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार, चरखे को बढ़ावा देना और शराब की दुकानों पर धरना देना शामिल था, करेक्ट। असहयोग आंदोलन के हिस्से के रूप में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन अब सब जानते हैं ये 1920 में नहीं 1929 में हुआ था। ये स्टेटमेंट हो गया गलत, केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है।
गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन या सत्याग्रह के दौरान दिया था? हम सब जानते हैं 8-9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त क्रांति जब शुरू हुई, तो इसी के दौरान गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो। वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेड़ा में गांवों का दौरा आयोजित करके और किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित करके गांधी जी की मदद की। इसमें से किसने खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ मदद की? वल्लभ भाई पटेल इज करेक्ट, और वल्लभ भाई पटेल के साथ थे दूसरे व्यक्ति कौन? इंदुलाल याग्निक। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। गांधी जी के साथ थे वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में अपना कैसरे हिंद मेडल लौटा दिया था। सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उसी हत्याकांड के विरोध में अपना कैसरे हिंद मेडल लौटा दिया था। गलत, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई थी केवल। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। इन 1918 महात्मा गांधी सक्सेसफुली लेड अ स्ट्राइक ऑफ डैश। 1918 में महात्मा गांधी ने डैश की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो हम सब जानते हैं दे आर आस्किंग अबाउट अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। खेड़ा सत्याग्रह फसल खराब होने और प्लेग फैलने के बावजूद ज्यादा लगान की ब्रिटिश मांग के खिलाफ शुरू किया गया था। राइट। यह आंदोलन मुख्य रूप से महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुजरात के पाटीदार किसानों द्वारा आयोजित किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात हो रही है और हम सब जानते हैं ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2। पिछड़े वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली, लेकिन उन्हें आम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था? तो हम सब जानते हैं ये पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर पैक्ट के तहत हुआ था। और जो कब की बात है? सितंबर 1932 या सितंबर 1932। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है सितंबर 1932। गांधी जी एजेड डैश अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। डैश साल की उम्र में गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। ऑप्शन है 52, 46, 28 या 34। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए गांधी जी का जन्म कब हुआ। 1869 में। 1869 से लेकर 1900 तक गांधी जी हो गए 31 ईयर्स के। ठीक है भाई। और गांधी जी 1915 में भारत वापस लौटे हैं, यानी कि 31 में 15 और ऐड कर देंगे तो रिजल्ट कम्स 46 ईयर्स। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में आप जो बदलाव देखना चाहते हैं वह खुद बने। ये कथन महात्मा गांधी का माना जाता है। करेक्ट। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन भी गांधी जी का ही है। गलत। ये कथन तो भाई सुभाष चंद्र बोस का है ना। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सुभाष चंद्र बोस रेफर टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन। इनमें से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? हम सब जानते हैं 1944 में जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर रेडियो से भारतीयों को संबोधित कर रहे थे तो इन्होंने ही कहा गांधी जी इज फादर ऑफ नेशन। खिलाफत आंदोलन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई। बिल्कुल की गई। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने ही की थी। मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था, ये हम सब जानते हैं। अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हजरत मोहानी जैसे नेताओं ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो हम सब जानते हैं ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हैं।
बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों के दोनों कथन सही हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स? निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का भी देशभक्त कहा था? ही वॉज नन अदर देन महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के बाद इनमें से कौन सी घटना घटित हुई? मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद सुलझाने के लिए भूख हड़ताल? गलत। अलग अलग राजा अंग्रेजों के साथ अलग समझौता कर सकते थे? बिल्कुल ही गलत। हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन नियुक्त किया गया? जी हाँ, हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की ही जांच करने के लिए हंटर कमीशन या हंटर आयोग का गठन किया गया था। कांग्रेस स्वयं सेवकों द्वारा चरखा और खादी को बढ़ावा देना और जेल भरो आंदोलन? गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर स्लोइंग डाउन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इनमें से कौन सा कारण असहयोग आंदोलन के धीमे पड़ने का नहीं था? सबसे पहला है वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की कमी के कारण ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या पैदा हुई। सही बात है। आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कार्यों की और केंद्रित किया जिससे एक खालीपन पैदा हो गया। कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया लेकिन लंबे समय तक आय न होने के कारण उन्हें फिर से काम पर लौटना पड़ा। बड़े पैमाने पर बनने वाले खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर बनने वाले मिल के कपड़ों की तुलना में महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीदने में असमर्थ थे। पहला, तीसरा, चौथा सारे के सारे रीजंस हैं लेकिन रीजन नहीं होगा ऑप्शन बी। आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कार्यों की ओर केंद्रित किया जिससे एक खालीपन पैदा हो गया। दैट वॉज नॉट एट ऑल द रीजन बिहाइंड दैट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली सीज्ड? इनमें से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से बंद हो गया? हम सब जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 में शुरू किया गया। 1932 में या 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद इन्होंने फिर से ये शुरू किया लेकिन गांधी जी को जेल हो गई और फाइनली 1934 में 1934 में ये आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। एसर्शन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय झंडा फहराया था। बिल्कुल सही है। सरोजनी नायडू को आजादी के आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? गलत। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है कौन? सरोजनी नायडू। इसका मतलब पहला ठीक है, दूसरा गलत। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Who among the following was the only martyr of the Quit India phase of the freedom movement who was hanged? आजादी की लड़ाई के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी पाने वाले एकमात्र शहीद कौन थे? तो ध्यान रखेंगे ही वॉज कुशल कुंवर। ही वॉज कुशल कुंवर। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में एमएच नजर के साथ मिलकर की थी। सही है। यंग इंडिया और नवजीवन के समाचार पत्र थे जिन्हें गांधी जी ने भारत लौटने के बाद प्रकाशित किया था। दोनों के दोनों सही हैं। कि राजगोपालाचारी ने इनमें से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? हम सब जानते हैं तमिलनाडु या मद्रास। तो दोस्तों ये थे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो संबंधित थे मॉडर्न इंडिया में, जिसमें हमने बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात की, मुस्लिम लीग के बारे में बात की और साथ में ही हमने बात की इसके बारे में गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के बारे में। और कुछ सवाल लेकर अगले सेशन में आपके पास मैं लौटूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले सेशन तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।